He says, have a willing spirit and listen to me. उसने कहा इच्छा रखने वाली आत्मा रख और मुझे गौर से सुन। And when you have such a spirit, God will start guiding you through each thing in your life. और जब आप ऐसी आत्मा रखते हैं तो आपके जीवन की हर एक बातों से परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करने लगेगा। As you read the Bible, God will show you what to tell your family today. और जैसे आप बाइबल पढ़ते हैं परमेश्वर आपको बताएगा कि आपको अपने परिवार को आज क्या बताना है। He will tell you today, focus on your studies. और आज वो आपसे कहेगा कि अपनी पढ़ाई पर गौर करो। And I will bless it. और मैं उसे आशीषित करूंगा। It'll come through the Bible. और ये बाइबल में से आएगा। As you read the passage, जैसे आप वचन के भाग को पढ़ती हैं। and as you read a scripture, God will speak that scripture according to your life situation. जब आप वचन को पढ़ते हैं उस वचन की परिस्थिति में अब वो उस वचन के द्वारा आपके जीवन की परिस्थिति से बात You're करेगा। going to start hearing the voice of God in your spirit. हम अपनी आत्मा में परमेश्वर की आवाज को सुनने लग जाएंगे। You will be able to understand what God is telling you through the scriptures. और आप इस बात को समझने लगेंगे कि परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे क्या कहता है। He will tell you, care for the poor. और वो ये आपसे कहेगा कि गरीबों की परवाह करो। Take care of that auntie. और उस आंटी की तुम देखभाल करो। Take care of your sister. अपनी बहन की देखभाल करो। Go and pray for this person. इस व्यक्ति के लिए जाकर प्रार्थना करो। He will show you as you read. जैसे आप इसे पढ़ते जाएंगे प्रभु आपको दिखाएगा। He will start guiding you through to do each thing. और हर एक बात में वो आपका मार्गदर्शन करता चला जाएगा। As you have a willing spirit. जैसे आप इच्छा रखने वाली आत्मा रखते हैं। Let's ask, Lord, give me a willing heart today to do anything that you ask me to do. आइए आप प्रभु से कहें कि प्रभु जो कुछ भी तू चाहता है कि मैं करूं उसके लिए मुझे इच्छा रखने वाला दिल दे। But when you receive such a willing heart, जब आप ऐसे इच्छा रखने वाले दिल को पाते हैं don't get ahead of him. तो आप उससे आगे न जाएं। Don't get ahead of Jesus. आप यीशु के आगे न जाएं। You have to secondly wait for him. आपको निश्चय उसके लिए राह देखना है। Wait for him. आप उसके लिए इंतजार कीजिए। Psalm 37:34 says, भजन संहिता 37:34 कहता है wait for the Lord and keep his ways, आप उसके मार्ग प्रभु का इंतजार करें और उसके मार्गों के लिए राह देखते and जाएं। he will exalt you to inherit the land. और वो निश्चय आपको इतना ऊंचा उठाएगा कि आप उस देश के अधिकारी हो जाएंगे। So wait for him और इसके लिए उसकी राह देखें so that you listen to his correct way, ताकि आप उसके सही मार्ग को सुन सके, so that you know what God is guiding you to do. ताकि आप जाने कि परमेश्वर क्या करने में आपकी अगुवाई कर रहा है। He will give you the correct and full guidance. और वही आपको बिल्कुल सही और पूरा मार्गदर्शन देगा What to do and what not to waste time on. कि क्या करना है और किन बातों में समय बर्बाद नहीं करना है, What not to get involved in. कि किन बातों में नहीं जुड़ना है। But he will show you the right thing to do. लेकिन वो आपको ये सारे काम करने के लिए सही बात But it दिखाएगा। takes a bit of waiting. इसके लिए थोड़ा देर राह देखने का समय होता है। Be patient आप धीरज रखिए till God speaks to you. परमेश्वर आपसे बातें करने तक। Just because you have a willing spirit, बस आप में एक इच्छा रखने वाली आत्मा है don't jump ahead of God. और इसका मतलब ये नहीं कि आप परमेश्वर से कूद कर आगे चले जाओ और परमेश्वर के आगे चलने लगे। It is dangerous. ये खतरनाक होता है। But let's wait to hear the correct guidance from God. आपको परमेश्वर की ओर से सही मार्गदर्शन पाने के लिए राह देखनी है। That is what Jesus did even after so many days and of fasting, और यही तो यीशु ने किया इतने दिनों के उपवास के बाद। preparing himself for his calling. उसने अपनी बुलाहट के लिए अपने आप को तैयार किया। The devil immediately came to him, तो तुरंत शैतान उसके पास में आया asking him to do so many things, और उसने उससे बहुत कुछ करने के लिए कहा। to turn the stone into bread for him to eat and feed his hunger. और उसने उससे कहा कि इस पत्थर को तू रोटी में बदल दे और अपनी भूख संतुष्ट कर ले। But Jesus didn't get ahead of himself, लेकिन यीशु वहां पर आगे नहीं बढ़ा, didn't get ahead of God's plan. परमेश्वर की योजना से आगे नहीं बढ़ा। He waited, वो राह देखते रहा and he wasn't fooled by the devil. और वो शैतान के द्वारा मूर्ख नहीं बना। After God anoints you today, परमेश्वर आज आपको अभिषेक देने के बाद the devil might bring you so many things to tempt you to do. और शैतान शायद आपके सामने बहुत सी बातों को लेकर आए कि आपकी परीक्षा करे। He will say, now you're ready to do anything. और वो ये कहेगा अब तो तुम सब कुछ करने के लिए तैयार हो, Now you're ready to become a great preacher. अब तो तुम एक महान प्रचारक बनने के लिए तैयार हो, Now you're able to care for anyone and help everyone. अब तो तुम किसी की भी परवाह करने के लिए और किसी की भी मदद करने के लिए तैयार हो। But wait, लेकिन रुके in रहिए God's hands, परमेश्वर के and हाथों में। do only what God tells you to do. जो आपको परमेश्वर करने के लिए कहता है केवल वही कीजिए। He will show you in your spirit. वो आपकी आत्मा में आपको दिखाएगा। You will be moved with love to help someone. आप किसी की मदद करने के लिए बड़े प्रेम से भर जाएंगे। God will give an opportunity and an opening for you to speak somewhere. और परमेश्वर आपके लिए एक मौका देगा, आपके लिए एक द्वार खोलेगा कि आप कहीं कुछ बोलते जाएं। God will tell you to focus on your work in this place
right now. और परमेश्वर आपसे ये कहेगा कि तुम अपने काम पर इस जगह पर अभी इस समय गौर करते चले He जाओ। will tell you to take care of this family member. और वो आपसे कहेगा कि परिवार के सदस्य की देखभाल करते चले जाओ। Everything which He tells us. जो कुछ भी वो हमसे कहता है, Let's wait, listen, and do it. आइए हम राह देखें, उसकी सुने और वैसे ही करें।